हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो है इंडिया के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में, जिसमें IMF ने फिर से कुछ बोला है। अभी कुछ दिनों पहले एक दो प्रेडिक्शंस ये भी आ रही थी कि कब इंडिया 30 ट्रिलियन या $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। IMF ने पहले बोला था कि 2028 से 29 तक इंडिया $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। हमारी गवर्नमेंट बोल रही थी कि 2026-27 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। IMF ने ग्रोथ प्रेडिक्शन भी 9.2% से 8.2% कर दिया था, और अभी कुछ दिनों पहले IMF ने फिर से बोला है कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई और इंडिया $5 ट्रिलियन को शायद पहले ही छू लेगा। तो आखिरकार ये सारा रहता है क्या? फाइनली IMF ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया को कौन से ईयर्स दिए हैं, और आखिरकार IMF से ऐसे कैसे इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करने में गलती हो गई, आज इस फैले हुए रहतों को समेटेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए भी कैसे टारगेट करके चल रही है कि उसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए। मैंने ये भी बोला था कि ये पॉसिबल होगा या नहीं 5 सालों के अंदर, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा रही है। और वहां पे मैंने ये चीज भी बताई थी कि अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के सपने को इस स्टेप द्वारा अच्छा खासा पुश मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो है टाइम, कि कितने समय में इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, क्योंकि इस चीज के अंदर हो रहा है लफड़ा। बात है अभी इसी साल अप्रैल की, जब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जाकर के पूछा गया कि क्या लगता है इंडिया कब तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को छू पाएगा, तो IMF ने अपनी छड़ी घुमाई और बताया था कि 2028-29 से पहले किसी भी हालत में इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के मार्क को टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी अभी कोरोना आया है, उसमें इंडियन इकोनॉमी की अच्छी खासी बैंड बजी है। तो आप क्या चाहते हो, इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि अपन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को 2026-27 तक ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा सकें। ये अब बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि इसमें गैप था 2 साल का, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम वो टारगेट जो IMF बता रहा है 2028-29 में, उससे 2 साल पहले ही अचीव कर लेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर 2 साल का डिले भी था उस टारगेट से जो कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने रखा था, यानी 2025 का। शुरुआत में यही बोल रहे थे कि 2025 तक ही कोशिश की जाएगी $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की, जो कि अब ऑब्वियसली किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अप्रैल में IMF ने $5 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करने का टाइम 2028-29 तक बताया था, तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, इन्होंने उसी समय बोला था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी IMF के उस प्रोजेक्शन से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जस्ट उसके 1 महीने बाद ही, यानी अभी मई में, IMF अपना पूरा फोरकास्ट चेंज करता है, और अब IMF ने जो रिवीजन किया है अपने फोरकास्ट में, उसके मुताबिक अब इंडियन इकोनॉमी अपने $5 ट्रिलियन के टारगेट को 2026-27 तक टच कर लेगी। यानी बिल्कुल ये वही साल है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बताया है। मैं वो न्यूज के हेडलाइन आपके लिए स्क्रीन पे लगा दूंगा। पिछले महीने काफी सारे न्यूज आउटलेट्स ने इसे कवर किया था, और मैं इस वीडियो के लिए इसीलिए रुका हुआ था कि कहीं फिर से जल्दी से IMF दूसरा और कोई रिवीजन GDP फोरकास्ट में ना कर दे। इंटरेस्टिंगली, जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF है, ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को नॉमिनल टर्म्स में या फिर रियल टर्म्स में कंसिडर ही नहीं करता है। अपने प्रोडिक्शंस करने के लिए ये कंसिडर जिसको करता है वो होता है डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट, यानी $1 कितने रुपए चल रहा है। इसका प्राइमरीली फोकस सिर्फ इस चीज पे ही रहता है। मैं आपके लिए स्क्रीन पे एक ग्राफ डालूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से IMF ने अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है। जहां पे जो ऑरेंज ग्राफ है वो पहले जो IMF ने अप्रैल में प्रेडिक्ट किया था उसे बता रहा है, और जो ब्लू लाइन ग्राफ है वो उस रिवाइज डेटा को दिखा रहा है जो कि पिछले महीने IMF ने रिवाइज कर दिया। साथ ही एक ग्राफ इंडिविजुअल ईयर्स का भी प्रेडिक्ट किया गया है कि हर साल किस हिसाब से
इम्प्रूवमेंट होगा तो वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 2026-27 तक कैसी कोशिश की जा रही है 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी को टच करने का। नाउ अब मैंने पहले एक और चीज बोली थी कि इंडिया के ग्रोथ रेट के लिए भी जो प्रोडक्शन था वो पहले से कम कर दिया गया था, यानी शुरुआत में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 9% के आसपास रखा गया था, जिसे बाद में घटा करके 8.2% कर दिया गया। लेकिन ये सही था, ये जीडीपी ग्रोथ रेट सही होगी क्योंकि रूस यूक्रेन क्राइसिस और इन्फ्लेशन में जो फ्यूल और फूड वगैरह के प्राइसेस बढ़े हैं तो ग्रोथ रेट थोड़ा सा पीछे आ गई थी। सिमिलरली अगले साल के लिए भी ये प्रोडिक्शन अभी 6.9% है, जो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाए, और इसके अगले 2 सालों के लिए ये 7% है, और जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होंगे तब 6.5% के आसपास। ये वैसे सिर्फ अभी का प्रोडिक्शन है जो कि टाइम के साथ बिल्कुल चेंज हो सकता है। अब इंडिया को मेन चीज, अगर 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनना है तो किस हिसाब से हमें किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, उसकी बात अगर करें तो इस ड्रीम को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ये एम करके चल रही है कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज से, 1 ट्रिलियन डॉलर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और सबसे ज्यादा लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स हमें सर्विसेज के सेक्टर से निकालने होंगे, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर का आज भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में। सेम टाइम जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% प्रेडिक्ट की गई थी, आईएमएफ ने चाइना के लिए भी प्रोडक्शन किया था जो कि रहा था 4.4%। चाइना की ग्रोथ रेट कम ही है, इंडिया की काफी ज्यादा है उसके मुकाबले, लेकिन चाइना की जीडीपी ऑलरेडी काफी ग्रो हो चुकी है, तो हमें वहां तक पहुंचने में ही अभी काफी टाइम लगेगा, इसलिए चाइना का ये ग्रोथ रेट भी उनके लिए सही है। नाउ अब अगर इंडिया के केस के बारे में देखा जाए तो फाइनली आईएमएफ के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी प्रेडिक्ट कर रही है कि 2026-27 तक इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर्स को छू सकता है। अप्रैल में आईएमएफ की उन प्रेडिक्शंस के बाद में कहीं ना कहीं ये बातें बोली जा रही थी कि शायद फिर से अभी गवर्नमेंट 2026 के बारे में बोल रही है, लेकिन टाइम के साथ वो इसको आगे बढ़ा देंगे और इस डिकेड के एंड यानी 2028-29 तक ही ये हो पाएगा। लेकिन अब रिवीजन के बाद चीजें अलग लग रही हैं कि हाँ शायद सच में अगले 4-5 सालों में ही अचीव हो जाए, लेकिन ये चीज अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फिर से कोई चीज इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम ना बन करके आए, और जितनी ग्रोथ रेट हमको चाहिए है उतने ग्रोथ रेट से इंडिया हर साल ग्रो करता रहे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया में पोटेंशियल है 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स को छूने का? अगर ऐसा हुआ तो एटलीस्ट फाइनली वो टारगेट तो पूरा हो जाएगा जिसके पीछे इंडिया इतने सालों से पड़ा है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी बोलना चाहते हैं तो ये मेरी ट्विटर आईडी है, आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।